वर्षों वर्षों से हो रही थी। हमारी पार्टी का भी संकल्प था और हमने विधानसभा के 2022 के चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारी पार्टी ने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए, हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प आज के दिन पूरा हो रहा है। इसलिए आज का दिन विशेष दिन है और ये सौभाग्य पूरे उत्तराखंड की जनता को मिला है। देवभूमि उत्तराखंड की जनता इस सौभाग्य की भागी बनी है कि एक जो पाप, जो दुराचार, अनाचार, अन्याय, कहीं न कहीं त्रुटियाँ जो समाज के अंदर थी, तमाम प्रकार की विषमताएं थी, अलग अलग प्रकार की जो समानताएं होनी चाहिए थी, जो एक रूपता होनी चाहिए थी, जो भारत का संविधान कहता था। भारत के संविधान में जब संविधान बनाने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों या हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, जो चाहते थे, जिनकी भावना के मूल में था कि सबके लिए देश के अंदर एक समान कानून होना चाहिए और वो कानून बनाने का काम आज देवभूमि ने किया है। पूरे देवभूमि से देश के अंदर अब ये कानून जाएगा, अन्य राज्यों के अंदर भी इस कानून को करने की दिशा में अब चर्चा शुरू हो गई है। आज ही अभी धन सिंह जी मुझे बता रहे थे कि राजस्थान ने और अन्य प्रदेशों ने अब ये कानून के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो संकल्प लिया था, मेरा प्रकाश देसाई जी ने जो उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, कमेटी ने 2,33,000 लोगों से इसमें उनके मत लिए थे, उनके विचार लिए थे और 10,000 लोगों से सीधे प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया था। पूरे देश के अंदर ये पहला उदाहरण है जहां पर उस जनसंख्या के 10% से ज़्यादा लोगों ने इस विचार में, इस कानून को बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, अपनी सहभागिता की है। ये देश का पहला कानून है जो बन रहा है जहां पर 10% लोगों ने, हमारे प्रदेश के लोगों ने भाग लिया है। मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी जागरूकता से आगे आकर उन्होंने इसमें सहयोग किया। कमेटी के लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भी लगातार 43 बैठकें इसकी करी और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर करी। पहली जो ड्राफ्ट बैठक करने वाली कमेटी ने पहला संवाद का कार्यक्रम हमारे देश का, जिसको अंतिम गांव कहते थे, माणा गांव, उस गांव से प्रारंभ किया। अनेक जनजाति संगठनों के बीच में, धार्मिक संगठनों के बीच में, आम जनता के बीच में, पोर्टल के माध्यम से, वेब के माध्यम से, अनेक माध्यमों से लोगों तक ये संदेश पहुंचाया। सभी राजनीतिक दलों के लोगों को आमंत्रित किया कि आप लोग अपने अपने विचार दीजिए, आपका क्या विचार है, इस कानून को हम बनाने जा रहे हैं, ये विधेयक हम लाने जा रहे हैं, अपने विचार रखिए। भाइयों बहनों, इस विधेयक में जितने लोगों ने भी अपने विचार दिए, हमने उसको सभी को अपने ड्राफ्ट में रखा और जो प्रदेश के हित में जो लागू हो सकता था, प्रदेश के लिए जो सबसे अच्छा विधेयक बन सकता था, सबसे अच्छा एक्ट बन सकता था, वो एक्ट आज बन गया है। और हमने कहा है, कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई आज एक्ट बना है, आज ये शुरुआत हुई है हमारी। एक जो अच्छा काम जिसको देश की जनता चाहती थी, देश की मातृशक्ति के उत्थान के लिए, ऐसे समय में जब हमारे प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास कर रहे हैं, उस पर विधेयक बना रहे हैं, बेटियों को, हमारी बहनों को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना चला रहे हैं, बेटियों को बचाने का, उनको पढ़ाने का अभियान चला रहे हैं, हर तरफ नारी सशक्तिकरण का काम हो रहा है। प्रदेश के अंदर भी हम आज मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम कर रहे हैं, अनेक हर जिले में जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे कार्यक्रमों में बीच में शरीक हुए होंगे जहां हमारी मातृशक्ति बड़ी संख्या में आई है। ऐसा कोई जिला जनपद नहीं है जहां कई कई हजार हमारी माताओं बहनों ने कार्यक्रमों में भाग न लिया हो। अपना जो उनका विकास हो रहा है या जिस प्रकार से वो कौशल करते हुए आगे बढ़ रही हैं, वो हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं। और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। ये काम लंबे समय से लोगों को इसकी प्रतीक्षा थी, लेकिन ये सौभाग्य हमको मिला है। हम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ से गंगा निकलती है जो पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है। कहीं
पीने के काम आती है, कहीं सींचने के काम आती है, हर प्रकार से लोगों को जीवन देने का काम माँ गंगा करती है, यमुना करती है। हमारे यहाँ से निकलने वाली अनेक अनेक जो नदियाँ हैं वो नदियाँ करती हैं। यहाँ के पर्वत सबको जो है जीने की राह दिखाते हैं, अच्छा पर्यावरण, अच्छी वायु देने का काम करते हैं। जगह जगह वनों से हमारा ये राज्य आच्छादित है, देवों से आच्छादित है। तो देवभूमि ने ये काम शुरू किया है, और जब देवभूमि ने काम शुरू किया, हमने शुरू किया, पूरे देश के अंदर ये काम होगा। हम नकल का अध्यादेश लेकर आए, और नकल के अध्यादेश के कारण से हमारे जो बेटे हैं, बेटियां हैं, भाई बहन हैं, सबको आज पारदर्शिता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर अब उन सभी को आगे आने का अवसर मिल रहा है। और हमें खुशी है कि हमारे देश की संसद ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर भी नकल विरोधी कानून जो है वो पास हो गया है। हम मातृशक्ति के उत्थान के लिए पहले ही 30% का जो आरक्षण हमने सुनिश्चित कर दिया, और आज जहां हमने समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित किया है विधानसभा में, हमारे माननीय मंत्रीगणों को, विधायकगणों को, मैं सबको, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के लिए भी जो 10% का क्षैतिज आरक्षण था, वो क्षैतिज आरक्षण भी आज पारित हो गया है। आने वाले समय में वो भी एक्ट के रूप में भाग लेगा। भाइयों बहनों, आज सबसे बड़ी खुशी का दिन जहां उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए है, कि देश के लोगों के लिए एक रास्ता बन गया है कि अब हर प्रदेश में, हर जगह पर ये एक्ट ये पारित होगा, इस प्रकार का समान नागरिक संहिता बनेगी। वहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए आज विशेष दिन है, और ये दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आज उत्तराखंड ने एक इतिहास रचने का काम किया है। उत्तराखंड की उस विधानसभा ने जहां आप अपने एक एक प्रतिनिधि को वहां पर भेजते हैं, हम गौरवान्वित हैं कि यह अवसर हमको मिला है। और जो काम देवभूमि में हो रहा है वो काम सब जगह होगा। जैसे गंगा माँ सबको सींचने का काम, सबको जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से हमारा ये एक्ट भी करेगा। हमारी पार्टी पूरे धूमधाम के साथ आज प्रदेश अध्यक्ष जी के, संगठन मंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी में ये हम सबका सम्मान का कार्यक्रम हुआ, हमारा उत्साहवर्धन किया। और दिन भर की जो आज दिन भर की चर्चा थी, कल की भी चर्चा थी, उससे पहले भी हम लोग कई दिनों से लगातार 5 बार लगातार जो है उसको कैसे एक्ट आएगा, कैसे विधेयक पारित होगा, कैसे हमारे विधायक गणों को इसकी जानकारी होगी, मंत्री गणों को जानकारी होगी। इसी उधेड़बुन में जब आप लोगों के बीच में रहते हैं ना, दिन भर एक रैली पिथौरागढ़ में, एक रैली चमोली में, एक उत्तरकाशी में, फिर देहरादून में, उसमें कोई थकान नहीं लगती है। लेकिन जब हम लोग विधानसभा में चर्चा करते हैं दिन भर, जब सोचते रहते हैं अब ये जवाब आया, अब वहाँ से बॉल आई, यहाँ से बैटिंग हुई, यहाँ से जो है क्या जवाब देना है, क्या कौन से चीज़ का क्या उत्तर आना है, किस प्रकार से उसको प्रस्तुत करना है। नियम कानूनों से चलती है विधानसभा, तो बहुत ज़्यादा उसमें मंथन होता है, दिमाग पर जोर भी पड़ता है, तो थोड़ी थकान होना स्वाभाविक है। जैसे हमारे महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे अभी कि जो है दिन भर के थके हुए हैं, और कोठारी जी भी कह रहे थे, लेकिन आप लोगों का ये उत्साह देखकर, आप लोगों की ये गर्मजोशी देखकर सारा जो हम लोगों की थकान है वो थकान दूर हो गई। और अब ये जो जोश है वास्तव में, देखिए वो लोग कह रहे हैं कि साहब वो चुनाव के लिए कर दिया, कोई किसी के लिए कर दिया। अब हमने तो जनता के साथ जो अपना वायदा था, जो हमारा संकल्प था, हमने वो संकल्प पूरा किया, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने हमको मौका दिया। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड की जनता ने इस राज्य की स्थापना के 22 सालों में, 22 साल, 2022 में चुनाव हुआ था, 22 सालों में हर बार ये होता था, जब भी चुनाव हुआ, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में सरकार बदल जाती थी। एक पार्टी की सरकार, फिर दूसरी पार्टी की सरकार, फिर दूसरा चुनाव हुआ, फिर दूसरी पार्टी की सरकार। जो सरकार होती थी जिस पार्टी की, वो बदल जाती थी। लेकिन पहली बार 22 सालों के स्थापना के इस कालखंड में पहली बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इतिहास बनाने का काम किया है, एक परिपाटी को तोड़ने का काम किया है। एक जो मिथक था वो मिथक तोड़कर एक इतिहास बनाया है। और हमने भी उनके साथ जो संकल्प किया था, जो वायदा किया था, हम सब लोगों ने उस संकल्प को आज निभाया है, आज उस संकल्प को पूरा किया है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं सच बताऊं तो विधानसभा में जब विधेयक पारित हो रहा था, या जिस दिन मैंने उसको प्रस्तुत किया था, उस समय भावुक में हो रहा था। मुझे लग रहा था कि ये काम भगवान हम सब के हाथों से करवा रहा है। जो अन्याय, अत्याचार और जो ऊंच नीच तमाम प्रकार का जो भेदभाव था, उसको समाप्त करवाने का, इस पुण्य में भागी बनने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में
हम सब लोग इस काम को पूरा कर रहे हैं। इस पुण्य के भागी केवल हम ही लोग नहीं है कि हमने विधेयक बनाया है, हमने इसको पारित किया है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, उत्तराखंड का एक एक जनगणमन जिसने हमको एक मौका दिया है, वह भी जो है इस पुण्य का भागी है। और निश्चित रूप से ये पुण्य हमको उस दिशा में ले जाएगा जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और आप देख रहे होंगे अब हर क्षेत्र में उत्तराखंड की एक विशिष्ट पहचान बनती जा रही है। केवल देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक विशिष्ट पहचान बन रही है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के MOU साइन हो गए और अभी भी हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, MOU साइन हो जाते थे, ये बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी संख्या में नहीं होते थे। इस बार 50 से भी दुनिया के ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने आकर इन्वेस्टर समिट में भाग लिया और लगभग हमारा 46,000 करोड़ रुपए की अभी तक ग्राउंडिंग भी हो गई है। और वो भी हमारी, मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन आदरणीय अमित शाह जी आए थे, उनके सामने, गृह मंत्री जी के सामने मैंने कहा था कि आप कार्यक्रम का समापन करने आए हैं, ये कार्यक्रम का समापन जरूर हो रहा है लेकिन हमारी शुरुआत हो रही है। हम एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा देहरादून पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरह से साफ सफाई हो गई, अच्छे पेंटिंग हो गई, सड़कें अच्छी बन गई। ये हमारी शुरुआत हुई है, हम इसको शुरुआत को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो मातृशक्ति बंधन के जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, हमने सभी जगह कहा है, जिलाधिकारियों से भी कहा है, जहां आप इतने हजारों हजार के कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो शहर भी हमारा साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। हर कार्यक्रम में, हर चीज में हमारी सबकी भी सहभागिता होनी चाहिए। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आगे उत्तराखंड बढ़ रहा है। आज चाहे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट की बात करिए, चाहे G20 के हमारे कार्यक्रमों की बात करिए, चाहे हमारे जितने देव स्थान हैं, चाहे चारों धामों की आने वाली यात्रा की बात करिए, चाहे आज सड़कों के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने की बात हो, आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो काम हो रहे थे उन कामों में जिस प्रकार से तेज गति से अब काम होना प्रारंभ हुआ है, सारे शहर हमारे बन रहे हैं, बिजली की लाइनें भूमिगत हो रही हैं, सीवर लाइनें बन रही हैं, सारे काम तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो निश्चित रूप से सार्थक होगा। उसके लिए हम सबको प्रयास करना है। ये कथन उनके जहां हमारे अंदर ऊर्जा भरते हैं, हमारे अंदर एक प्रेरणा देते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं, वहीं हमको एक हमारे अंदर जो कर्तव्य का बोध है कि वास्तव में हमको क्या काम करना है, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, उत्तराखंड के एक नागरिक के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, इस ओर भी हमको कहीं ना कहीं इंगित करते हैं। हमारे कर्तव्य बोध का बोध कराकर काम करने की ओर प्रेरित करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं और जैसा धन सिंह जी ने कहा कि वास्तव में अब हमारा ये जोश, अब बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। और वैसे तो कल आप सुन ही रहे थे मोदी जी का भाषण लोकसभा में, किस प्रकार से उन्होंने देश की अब की बार तो हम लोगों को जो है, हमारे यहाँ से 5 लोकसभा की सीटें, पांचों लोकसभा की सीटें 5-5 लाख के अंतर से हमने जिताकर भेजनी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ से आह्वान किया है और हम लोग जो भी काम हमको पार्टी देगी, पार्टी ने सबके लिए काम निर्धारित किए हैं। गांव-गांव तक जाना है, हर अभियान चल रहे हैं हमारे, इतने कार्यक्रम हैं, इतने कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम तैयार बैठा होता है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूं कि कोई कार्यक्रम वो कम नहीं करते। एक कार्यक्रम समाप्त होता है, दूसरे कार्यक्रम की तैयारी में लग जाते हैं। तो मेरी आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और ये बधाई केवल हम लोगों को नहीं है, ये बधाई आपको भी है, समूचे उत्तराखंड को है, जिन्होंने एक रास्ता बनाने का काम किया है, एक मार्ग दिखाने का काम किया है। हमने इसको लागू कर दिया। हमारा ये अपेक्षा रहेगी पूरे देश के अन्य राज्यों से भी, सभी राज्य अपने अपने यहाँ हैं, समान नागरिक संहिता मातृशक्ति के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए इसको लागू करें। एक समान जो संविधान की भावना थी, उस संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देने का काम करें। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी कृपया बैठे रहिए। पुष्कर धामी जिंदाबाद। बीजेपी दफ्तर में सीएम पुष्कर सिंह धामी को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज के दिन को बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन बताया, महत्वपूर्ण दिन बताया। आज यूसीसी बिल तो पास हुआ ही, एक और बहुत
प्रतीक्षित बिल वो भी पास हुआ, क्षैतिज आरक्षण का बिल। इन दोनों का जिक्र किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और एक उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते जो उनके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को उन्होंने पूरा किया। इस वक्त अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड, हमारे साथ मौजूद हैं और विधानसभा से सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी के पास चलूं, उससे पहले सुनील नवप्रभात के पास आती हूं। सुनील, विधानसभा के बाहर इस वक्त क्या गहमा गहमी है? सीएम पहुंच चुके हैं ऑफिस, वहां पर उनका स्वागत भी हुआ, एक लंबी स्पीच यहां पर भी दी उन्होंने और यहीं से 2024 का जिक्र भी कर दिया। देखिए बिल्कुल, और खासकर ये मौका बीजेपी के लिए भी और खासकर जिस तरह से उत्तराखंड के लिए एक उत्साहजनक माहौल है, उसी तरह से बीजेपी के लिए भी एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि 2022 में फरवरी 2022 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये बात शामिल की गई थी कि सरकार उत्तराखंड में आते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को दोहराया जब सदन में ये बिल पास हुआ ध्वनिमत के साथ, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम संकल्प से सिद्धि तक का रास्ता तय कर चुके हैं, यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो संकल्प जनता के साथ किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, 2024 के लोकसभा चुनाव आने से पहले सरकार ने वो संकल्प अचीव किया है और आज उत्तराखंड विधानसभा से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल था उसको पास करा लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए अपने तमाम कैबिनेट सहयोगियों के साथ ही जनता का भी एक आभार जताया कि उन्होंने एक प्रॉपर संवाद बनाए रखा, एक सहयोग बनाए रखा और आगे भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुख्यमंत्री ने बाकायदा सदन को आश्वस्त किया कि जब जब भी इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी सरकार खुले मन से इसमें संशोधन भी करेगी। बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ। अनुपम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, अब जब बीजेपी मुख्यालय से सीएम पुष्कर सिंह धामी स्पीच दे रहे थे, उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही। जिक्र यूसीसी का किया कि ये समान अधिकार देने वाला कानून है, किसी को तोड़ने वाला नहीं है, जोड़ने वाला है, कोई भेद करने वाला नहीं, बल्कि एक समान करने वाला कानून होगा। दूसरी बात जो बार बार वो कर रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं, वो कर रहे हैं महिलाओं का जिक्र कि बहन बेटियों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने वाला है, सशक्त करने वाला बिल है और क्षैतिज आरक्षण का भी जिक्र किया और फिर 2024 चुनाव में 5 लाख के अंतर से, हर सीट पर 5 लाख के अंतर से जीत दिलाने का ये उन्होंने अपील की है। जी इनका देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इतिहास में कोई भी चीज़ होती है, जो चीज़ पहले बार होती है उसमें जिसने भी वो क्रिएट करी होती है, जो उस वक्त के साक्षी रहे होते हैं, उनका नाम दर्ज होता है। तो देश के इतिहास में जब जनरल नॉलेज की बुक्स में या कंपटीशन में इस बात का जिक्र आएगा कि किस राज्य ने यूसीसी सबसे पहले लागू किया, तो उसमें उत्तराखंड का नाम आएगा और उसी के साथ किसके कार्यकाल में हुआ, तो पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में हुआ। तो बीजेपी की अगर आप राजनीति के तौर पर देखें तो पुष्कर सिंह धामी एक बड़ा राजनीतिक कद उनका यहाँ हुआ है। यूसीसी बिल पास होने के बाद जाहिर तौर पे इसका लाभ बीजेपी को होगा और वो इसको दूसरे राज्यों में ले जाएगी। जो आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में, बिल्कुल लोकसभा चुनाव में जैसे मुख्यमंत्री ने जिक्र करा कि 5 लाख से तो कम से कम हमें एक सीट जीतनी चाहिए, वो इस बात को समझ रहे हैं, इसका सेंटीमेंट क्या है। और अभी हाल में राम मंदिर का जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद तुरंत ये मामला यूसीसी का आज बिल पास हुआ है उत्तराखंड में और ये बीजेपी के कोर इश्यूज में से एक रहा है, चाहे राम मंदिर हो चाहे यूसीसी हो। तो इसका निश्चित तौर पर पॉलिटिकल लाभ बीजेपी उठाएगी और बीजेपी को मिलेगा भी। और जो उन्होंने बात कही महिला सशक्तिकरण की, जाहिर तौर पर आप देखिए उत्तराखंड के जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें महिलाओं ने बम्पर वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो यहां पर क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है तो इस बात को भी मुख्यमंत्री समझ रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके की जो कुरीतियां हैं, हलाला है, इद्दत है या 4 शादियों करने वाला जो नॉर्म था वो इस यूसीसी के लागू होने के बाद अब खत्म हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, तो बहुत सारी सामाजिक कुप्रथाएं ऐसी रही जिनकी वजह से महिलाएं परेशान होती हैं, अन्याय महिलाओं के साथ बार बार, और उन कुप्रथाओं को खत्म करने की कोशिश यूसीसी के जरिए है। इस वक्त भारती सकलानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भारती, वहां महिलाओं के साथ आप जरा बात कीजिए, आपके साथ मौजूद हैं, कि उनका क्या रिएक्शन है यूसीसी को लेकर और सीएम धामी ने जो स्पीच दिया उस पर भी। देखिए, जमकर उत्साह आज बीजेपी ऑफिस में मनाया गया है। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त मधु भट्ट मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मधु मैडम, कैसे देखती है आज जिस तरीके से ऐतिहासिक क्षण है और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने संपूर्ण नारी शक्ति का सम्मान को देखते हुए समान नागरिक संहिता लागू करी। ये हमारे लिए ऐतिहासिक पल है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये आप यहाँ पर तस्वीर देखिए किस तरीके से उत्साह यहाँ पर मनाया जा रहा है। जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए आज जो है यूसीसी बिल सदन में पास हो गया, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? जमकर जश्न मनाएंगे। ऐतिहासिक बधाई, पूरे देश को बधाई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। जो कहा सो किया, 2022 से पहले जो वादा किया था आज उसे आप लोगों ने पूरा कर दिया। कैसे जनता के बीच में जाने वाले? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, किया है, करेगी, करती है सिर्फ भाजपा, और वो आज भारतीय जनता पार्टी करके दिखाया। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि आज यूसीसी लागू करेंगे, और आज करके दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से एक और बात निकलती दिख रही है अनुपम जी की गारंटी, मोदी की गारंटी और यहाँ धामी की गारंटी भी, यानी कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, बीजेपी जो कहती है गारंटी के साथ करती है। देखिए, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दूसरा कार्यकाल रहा है, जो चल रहा है, ये बहुत ऐतिहासिक इस मायनों में रहा है कि बीजेपी के बहुत से कोर इश्यूज हैं, चाहे वो धारा 370 हटाना हो जम्मू कश्मीर में, राम मंदिर का निर्माण करना हो या यूसीसी हो, ये इस दौर में ही लागू हुआ है। और उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है, तो पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो उसके साक्षी बने, उनके हाथों उनकी सरकार में हुआ है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के, जैसे आपने कहा कि एक चीज पॉलिटिक्स में जरूर रहती है कि आपकी जो आप पे जो लोग विश्वास करते हैं वो आपकी बातों पर तब करते हैं जब आप करके दिखाते हैं। तो उस बात में बीजेपी को जरूर एडवांटेज मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की अपनी एक छवि है, यहाँ से जो बड़ा मजबूत चेहरा क्षेत्रीय राजनीति में उभरेगा, मुझे लगता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी उभरेगा। आने वाले समय में जो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, आप देखेंगे कि उसमें भी इसका असर दिखेगा इन चीजों का, और जाहिर तौर पर इसको बीजेपी अब दूसरे राज्यों में भी ले जाएगी मिलकर। जी, तो बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद आज के इस उपलब्धि के बाद कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है, ये कह रहे हैं अनुपम जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सुनील नवप्रभात आपका बेहद शुक्रिया। भारती सकलानी तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो रिएक्शंस आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। तो यूसीसी पास हो चुका है उत्तराखंड में। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर यह कानून लागू होगा। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।